रहते हैं उन लोगों ने वो पूरा क्लब ऊपर कब्जाया हुआ था। हम लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक बात कहने के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक बात पहुंची, सांसद जी तक बात पहुंची, तब इन लोगों ने 7 साल बाद वो क्लब वहां से तोड़ फोड़ के खाली किया। उसका पूरा पैसा, उसका पूरा एसी का पैसा, बिजली का पैसा वो हम लोगों ने अपनी जेब से भरा। पूरी कॉलोनी में आज भी ये जो टिन शेड डाला हुआ है, किसी कॉलोनी में आप लोगों ने जो कंपनी बाग को रास्ता जाता है, अभी जो मुद्दा चल रहा था जेसीबी से बुला के अभी खुलवाया, 2 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। वो किसने खुलवाया? पुलिस ने और एमडीए ने। एमडीए आई हुई पुलिस के भी वहाँ थे, मैं दरोगा जी को भी जानता हूँ जो वहाँ पे थे। आप उन दरोगा जी से जानते ये हैं? सारा पहले सुन तो लो पूरी बात। ये सारा अतिक्रमण है, सारे में बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारा पार्क है, ये घर है, ये सड़क पे जो स्पीड ये सड़क पे जो ब्रेकर है, इसलिए इधर से ना हो। ये पार्क में को सड़क इसलिए निकाल दी गई। ये पार्क है पूरा, ये पार्क को काट के सड़क और दरोगा जी ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पार्क में बना हुआ है, ये घर भी पार्क में बना हुआ है, ये पूरा कहीं कोई मकान नंबर, कहीं कोई बैनामा, कहीं कोई रजिस्ट्री A to Z कॉलोनी के या यहाँ के बिल्डर की तरफ से नहीं है। ये जो पार्क है ये इन वाले घर वाले। अध्यक्ष जी आप भी आ जाओ, RWA के अध्यक्ष जी आ जाइए, हो सकता है कि हम कुछ गलत सूचना पुलिस को दे दें, आप प्लीज आ जाइए। ये हमारी RWA के अध्यक्ष हैं श्री लवी मित्तल जी, ये भैया हमारी कॉलोनी के निवासी हैं, गुंडागर्दी इनके पास में है, पुलिस सिक्योरिटी संघी भी हैं भैया, संघ की बहुत सेवाएं करते हैं। पर मंत्री जी जो है वो आम नागरिक को, संघ को, सभी को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी जो पुलिस के नहीं है, वो रात को यहाँ बैठते हैं, जबकि वो यहाँ के निवासी नहीं है और उन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए, अगर कोई जैसे हमारी ड्यूटी है, जैसे सुनिए, ठीक है, अगर हमारे सिपाही हैं, इनकी ड्यूटी 8 से 8 रहती है, बिल्कुल ठीक है, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद अगर ये आ रहे हैं या कहीं भी रहे, ये 7 साल तक मेरे क्लब में लेटते रहे कॉलोनी के। अब मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना आप बताइए, आपके संज्ञान में तो डालूंगा। हाँ डालिए। इनका जो मोटिव है ना, किसी भी घटना के पीछे 2 चीजें होती हैं। एक होता है मोटिव में बताता हूँ आपको। मंत्री का मोटिव ये है कि इन्होंने कब्जा हुआ है, हमने शिकायत की। इन्हें ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजनेता हूँ, तो मेरे विरुद्ध कोई व्यक्ति शिकायत करने का साहस कैसे कर सकता है। ये देखो भैया, दूसरी बात, जो इनकी सिक्योरिटी में गार्ड है, उसका मोटिव ये है कि उसे ये लगता है कि वहाँ पे क्लब में वो लोग कब्जाए हुए थे 7 साल से, और उन्हें कॉलोनी वासियों के कहने पे खाली करना पड़ा 7 साल बाद बिना कोई पैसा दिए। उसका पैसा कॉलोनी वासियों ने दिया, तो इनका मोटिव ठीक है, वो ठीक है ना। ये शिकायत पहले भी हुई, तत्कालीन एसएसपी साहब जो PID साहब है अभिषेक सिंह जी, उनकी संज्ञान में है, जांच हुई, जांच में पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ, फिर दोबारा उसमें हमने शिकायत की, उसमें फिर आदेश आए हुए हैं। आज भी मार पिटाई हुई तो हमने पुलिस को सूचना दी, यही हमारा फर्ज है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा फर्ज है। अब हम यहाँ बैठ के ये पता करेंगे कि यहाँ पे आप कप्तान साहब किसी को नामित कर देंगे, DM साहब किसी को नामित कर देंगे, तो एक तो ये पता चल जाएगा इनका अतिक्रमण है या नहीं है। अगर इनका अतिक्रमण है तो प्रशासन कार्यवाही करेगा या शासन कार्यवाही करेगा। अगर इनका अतिक्रमण नहीं है, हम हाथ जोड़ के चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मार पिटाई करने का कोई अधिकार जनतंत्र में या लोकतंत्र में नहीं है। दूसरी चीज, जो मंत्री जी की एस्कॉर्ट में ड्यूटी है किसी भी पुलिस अधिकारी की या पुलिस कर्मचारी की, उसका ये नहीं बनता है कि वो इनके समर्थन में, पार्टी के समर्थन में आने जाने वाले लोगों के साथ में मार पिटाई करे। बिल्कुल सही बात है। अब जितना मेरा फर्ज था उतना मैंने कह दिया। आपने कहा थाने आके एप्लीकेशन दो, मैंने कहा आप मेरे से मौके पे एप्लीकेशन ले लो। मैंने कहा CCTV में रिकॉर्डिंग होगी, उधर सामने और इधर। आपका ये कहना है कि रात हो रही है, आप नहीं निकलवा सकते, मैं समझता हूं। मैं कह रहा हूँ आप, लेकिन CCTV मंत्री जी के यहाँ भी, पिछली बार भी पुलिस ने ये कहा कि इनका CCTV टूट गया। ये तो करप्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो करप्ट है। अगर ये नहीं दिखाना चाहते, पिछली बार ये अभी भी वही चीज कर रहा हूँ, हमें बता दें। अगर ये भी ये कह रहे हैं कि हमारा CCTV, अगर इनका CCTV खराब है, तो पहली बात तो इनकी ड्यूटी में, मंत्री जी की जो ड्यूटी में एस्कॉर्ट लगी हुई है, उसे सस्पेंड होना चाहिए कि वो अगर मंत्री जी के घर का CCTV भी चेक नहीं करती है। आपका स्तर नहीं है, लेकिन मेरा तो कहने की बात है ना, फिर वो किस चीज की सिक्योरिटी कर सकते हैं? अगर वो ये नहीं देख सकते कि मंत्री जी के जहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी दी हुई है गृह मंत्रालय द्वारा, प्रदेश सरकार ने इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी इन्हीं कर्मों को देख के, चूंकि इन्होंने थाने में जाके उत्पात मचाया था। तो ये इन्हें प्रदेश सरकार से सिक्योरिटी नहीं मिली थी, गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी मिली थी, चूंकि दंगे के आरोपी हैं। इस वजह से कि दंगे के आरोपी हैं, उसमें दंगा, उकसाना, झगड़ा करना, तो इन्हें लगता है कि इन्हें जान का खतरा है। ठीक है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना कानून की
जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन कानून की जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो यही सीसीटीवी भी नहीं देखेंगे क्या मंत्री जी के घर के कि इनके ठीक चल रहे हैं नहीं। मैं एप्लीकेशन आपको देता हूँ, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठे हैं, अधिकारी आ जाएंगे, उनके द्वारा नामित द्वारा व्यक्ति आ जाएंगे, 2-3 चीजें सारी शिकायतें एक ही साथ हो जाएंगी। पहले भी डली हुई है कि भाई एमडीए से चेक करा लो, इनका रजिस्ट्रेशन है नहीं, यहाँ की एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग करा लीजिए, अतिक्रमण की, बोर्ड की, गाड़ियों की, कूलर की, पार्क की, नहीं घर की। हम ना तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हटा सकते हैं, तो अगर हम गलत होंगे हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। तो आप वीडियोग्राफी कीजिए ना, आप अपनी कर लीजिए, जो भी तो आपको आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है जो हम शिकायत कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई चीज है इलीगल है, अवैध है, हम सिर्फ एमडी को बता सकते हैं कि भैया ये शिकायत आ रही है। नहीं बताएंगे नहीं सर, आपने बताया भी नहीं, आपने कह दिया कि एमडीए की जिम्मेदारी है। मैंने रिटर्न में शिकायत दी, आपका भी कहना ये था, सीओ ऑफिस में भी कहना ये था कि हम सिर्फ मारपीट में कार्रवाई कर सकते हैं, कब्जे में नहीं। लेकिन आप मारपीट में भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भैया। सामने सीसीटीवी में सारी घटना कैद है। भैया बात कर ये तो आप लोग बोलिए, ये तो आप लोग बोलिए, फिर मैं बोलूं। पता है मुझे जो आप कहना चाहते हैं ना, वो आपके भाई ने भी बता दिया, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। दरअसल हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि पहले पुलिस की गतिविधियां और जो जांच है वो संदिग्ध रही, बिल्कुल है, इसीलिए आप हमने डाउट- दोबारा जांच आप कराई। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, आप लोगों को लगता है ये उसको वो कर देंगे, कुछ कर देंगे, आप लोग जाइए, आप लोग को जान नहीं क्या नहीं, अगर मैं नहीं जानता हूँ, इस कॉलोनी में अगर मैं नहीं आप जानता, इस- मेरी बात सुनिए, अगर क्या इस उद्देश्य से कह रहा हूँ, क्या साक्ष्य जुटाना पीड़ित की जिम्मेदारी है या पुलिस की जिम्मेदारी है मैं सर? ये कह रहा हूँ, आप कोई क्लेम कर रहे हैं, आपके साथ मारपीट हाँ, मेरे हुई है, साथ मारपिटाई तो मैं आप यही evidence क्लेम कर देंगे। सकता हूँ सर। उसका साक्ष्य जुटाना तो पुलिस की जिम्मेदारी भी होगी। साक्ष्य एविडेंस तो आप देंगे ना कि मेरे साथ मारपीट अच्छा, अगर एक मिनट रुक जाओ, दोषी मैं यहाँ से अंधेरे में जा रहा हूँ, हाँ। मेरा मर्डर हो गया और कोई मेरे साथ में नहीं है, बिल्कुल। तो साक्ष्य मैं या मेरे तो क्या आप घर वाले सीसीटीवी चेक नहीं करेंगे? देंगे? सेकंड, तो क्या साक्ष्य मैं और मेरे घर वो हम वाले कर देंगे? लेंगे। अब आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। अब आप हमें नहीं, आप उन्हें टाइम दे रहे हैं भैया, सीसीटीवी फुटेज मिटाने का टाइम दे रहे हैं। आप अंदर मंत्री जी से बात करके आए हैं, आप सीसीटीवी फुटेज मिटाने का टाइम दे रहे हैं उन्हें, आप उन्हें समय दे रहे हैं, आप अपराधी को भागने का समय दे रहे हैं। भैया बात कर आपने पहले भी भैया प्रभाव में जांच की थी, आपकी शिकायत मैंने सीएम पोर्टल पे भी की हुई है, आपकी जांच एसएसपी ऑफिस में आई हुई है, और आपके वॉइस मैसेज, आपके रिटन मैसेज जिसमें आप माफी मांग रहे हैं वो मेरे पास सेव है। भैया बात जी भैया, जिसमें आप ये कह रहे हो कि आप अभी ये अपनी शिकायत मिटा दो, नए सिरे से कर दो, क्योंकि हमें आप मुझे ओटीपी दे दो, क्योंकि हमें जो है अभी सीएम पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण करना है। तो भैया आप इसमें पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। बात कर लेना एक बार।